इंद्र ऐश्वर्य प्रदान करता है और वरुण दंड देता है। इसका किए हुए कर्मों का हम कैसे कर्म करें? यदि हम इंद्र को साथ रख करके कर्म करेंगे तो सभी ऐश्वर्यशाली कर्म करेंगे। और इसके अतिरिक्त यदि आपने इंद्र के अतिरिक्त बगैर ताकत के अतिरिक्त बगैर ऐश्वर्य के अतिरिक्त कुछ भी किया तो वो आधा अधूरा होता है, गलत भी होता है। और उसका दंड देने वाला देव कौन है? वरुण। तो वरुण हमें पास में बांध लेता है, जकड़ लेता है। और फिर हमारी स्थिति कैसी होती है? जैसे मछली की होती है। ये सारा संसार आज कामना रूपी वासना रूपी जाल में फंसा हुआ है। किसके अभाव में? जो गंगा जी ने बताया अभी, इंद्र के अभाव में, प्रकाश के अभाव में। दीपक जलाते कहां रखते हैं? इंद्र की दिशा में। ये दिशा किसकी है? इंद्र की दिशा, प्रकाश की दिशा, ईशान को। बोले ये नाम तो क्या हुआ? क्या हुआ जी? अगर इंद्र नहीं होगा, ईशान नहीं होगा, ईशान नहीं मतलब सूर्य नहीं होगा। सूर्य को तो बताया मैंने। अगर सूर्य नहीं होगा तो क्या होगा? अंधकार होगा, नहीं होगा। और अंधकार में किसका अभाव है? इसका अभाव है प्रकाश का। और जब भी दुख होता है, दुख कब होता है? दुख कब होता है? अभाव में। जब बगैर अभाव का दुख होता है। जब जब अभाव होगा तब तब आपको क्या होगा? दुख होगा। और वो कितने प्रकार का होता है? बड़ी सीधी सी बात बताओ, सरल, जो आपके जीवन में अभाव जब होता है, आप 3 प्रकार का, कौन सा? आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि ये ताप है, ये 3 ताप है। व्यवहारिक बात, अभाव जब हम महसूस करते हैं, सामान्य लोग तो 2 प्रकार से होता है। ये तो सामान का अभाव या सम्मान का अभाव। सारी चीज छोड़ दो, इन 2 से निकलती सारी चीजें। आपके पास कोई सामान नहीं है, आपके पास गाड़ी नहीं है, दूसरे को देख करके आपको क्या लग रहा है? मेरे पास, लेकिन आपके पास इंद्र नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो कैसे होगा? अभाव हुआ किसका? इंद्र का, ज्ञान का, प्रकाश का। उसके अभाव में आपके पास आपको मेहनत नहीं की, आपको मार्ग नहीं मिला, आपको व्यक्ति नहीं मिला बताने वाला रास्ता। तो वस्तुतः क्या हुआ? सामान का अभाव हुआ। सामान के अभाव में आप पिछड़ गए। और दूसरा अभाव किसका होता है जी? सम्मान का। अच्छा, सम्मान न हो तो आपको अच्छा लगेगा कि ईमानदारी से बोलो। अभी ये सहरावती ये करा रहे हैं, अभी हमारे आचार्य जी हम कुछ गड़बड़ करते थोड़ा सा, ये छोटा सा बेटा यूं ऐसे जगह रहा है, ये तो बहुत छोटा सा है, इसको भी कुछ बोल दे थोड़ा सा कड़वा। अभी ये मुंह खुला कर इधर उधर पता नहीं क्या क्या करता है। 1 साल का किया हुआ सारा एक दिन में खुदा है। तो ये भी क्या चाहता है? पशु पक्षी क्या चाहते हैं? कीट पतंग क्या चाहते हैं? सम्मान चाहते हैं। तो दुख किसमें होता है? अभाव में। और आज मेरा जो संसार है, परिवार जो है, वो 2 प्रकार के अभावों से दुखी है। या तो उसके पास सम्मान नहीं है या उसके पास सम्मान नहीं।
तो ये इंद्र हमको प्रदान कराता है, सम्मान भी दिलाता है और सामान भी दिलाता है। और वो ये यज्ञ है, यज्ञ करने वाले व्यक्ति का सम्मान भी होता है और सामान भी होता है। अच्छा, यज्ञ करने के लिए बैठ जाओ, घी की कमी रहेगी क्या? अब 2 तोला लेके बैठ जाओ, कोई ना कोई और भी दे देगा। सामान की कमी नहीं रहेगी। क्यों दिलबाग जी, आप मैदान में बैठ जाओ करने के लिए, चलो गारंटी करो, मैदान में बैठ जाओ एक बार, शुरू तो करो और सम्मान भी मिलेगा। लोग सम्मान करते हैं भाई, ठीक काम करने वाला सम्मान भी मिलेगा। तो इसीलिए यदि सम्मान और समान चाहते हो, ये मैंने थोड़ा भाषा का प्रयोग किया, तो किसका प्रतिनिधित्व, हम किसकी शरण में जाए? बोले इंद्र की। इंद्र तो सम्मान दिलाता है। जब सब देवता गड़बड़ हो जाते हैं या पराजित हो जाते हैं, तो देवताओं का जो वो है देव, वो है इंद्र। तो किसके पास जाते हैं? ये समझाने के लिए इंद्र के पास जाते हैं। चित्र जाते नहीं, मैं मुखिया है तू, क्यों सुनता? बड़ा आदमी ताकतवर है, तो किसके पास जाएंगे? है तो सब ऐसे ही, 2 नाक कान इनके भी, वो देवता भी सब ऐसे ही है। लेकिन वो किसके पास जाएंगे? जो ऐश्वर्य का प्रतिनिधि करता है, जो ताकत का प्रतिनिधि है। और ताकत का प्रतिनिधि कौन है? इंद्र। इंद्र कहिए सूर्य कहिए। जब सूर्य उगता है तो आपको कैसा लगता है? वाह, क्या है, बहुत सुंदर आज भाई, तो उससे क्या आ रही है? आप गुरु के शरीर में उससे ऊर्जा आ रही है। वनस्पति को, पेड़ को, पेड़ों को, पशु पक्षियों को, मनुष्य को, यदि जीवनी शक्ति मिलेगी, जिससे सूर्य से वो क्या है? इंद्र है। इंद्र इंद्रम आखंडन दिशा। इंद्र की दिशा कौन सी है? पूर्व की दिशा, उत्तर पूर्व की दिशा, प्रकाश की दिशा, एनर्जी की दिशा। इसीलिए यजमान सबसे पहले भूर्भुवस्व बोल करके दीपक को स्थापित कर देता है। क्योंकि यदि आप कोई काम शुरू करेंगे वो ताकत से, बगैर ताकत के काम होगा। विचार की ताकत है, बुद्धि की ताकत, शरीर की ताकत, मनुष्यों की ताकत, पैसे की ताकत, जो भी काम बनते हैं वो ताकत से बनते हैं। बगैर ताकत के, बगैर शक्ति के कोई कार्य सफल नहीं होता। जैसा कार्य वैसी शक्ति, ऐसी ताकत। बहुत सुंदर उन्होंने कहा है। तो ये जब 2 चीज प्राप्त करना चाहते हैं, जो व्यक्ति जो सम्मान नहीं चाहता, नहीं होगा, सम्मान नहीं होगा तो क्या होगा? अपमान होगा भाई। अपमान चाहिए, अपमान करना चाहिए। जब हम व्यक्ति का अपमान करते हैं तो निराशा में चला जाता है। आप मेरा अपमान करें तो निराशा में चला जाता है। और जो निराशा में चला जाता है, निराशा मतलब नकारात्मक, निराशा मतलब मृत्यु। तो यदि मृत्यु को भगाना है तो प्रकाश में रहो। आंखें भी खोलिए। देह छूटी नहीं है। आत्मा और शरीर के वियोग का नाम, जिसको मृत्यु कहते हैं। निराशा में ऐसी स्थिति बनती है आपकी, तो हमें कैसा रहना चाहिए? आशावादी, सकारात्मक। किसके साथ रहेंगे? अच्छा, आपने लाइसेंस लिया है पिस्टल का, चलाते थोड़ा ही, लेकिन आपके साथ है, तो आपको कैसा लग रहा है? आप रास्ते से जा रहे हैं, आपको कैसा है? आप कैसे महसूस करते हैं? मैं सुरक्षित हूं, मेरे पास पावर है। किसकी? बारूद की। मैं समर्थ हूं। ये मैं यंत्रों की बात कर रहा हूं। मेरे साथ दादाजी हैं, मैं जा रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं। मेरे पास मां है, मैं जा रहा हूं, मैं सुरक्षित हूं।
इसीलिए मेरे पास परम ऐश्वर्यशाली परम पिता परमात्मा है, मैं सुरक्षित हूं। ईशा वास्तवनिधम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत, संसार का कोई स्थान ऐसा है ही नहीं जहां भगवान न हो। तो निराशा क्यों होगी? जब हम ईश्वर को, जब हम ताकत को छोड़ देंगे, जब हम ताकत से दूर चले जाएंगे, ताकत तो है लेकिन हम उसके पास नहीं है, वो है। तो ठीक इस प्रकार से जब संसार के कण कण में ईश्वर का अनुभव करते हुए काम करते हैं तो हमारे जीवन में कभी निराशा नहीं है। प्रहलाद के जीवन में निराशा नहीं आई, कौशल्य के जीवन में निराशा नहीं आई, राम ने राष्ट्र का त्याग कर दिया, निराशा नहीं आई। कर्ण के जीवन में पूरा का पूरा दान दे दिया, कर्ण जानता था कवच और कुंडल मांगे जा रहे, दान दे दिया, निराशा नहीं आई। इतिहास बड़ा है। बीमार कोई व्यक्ति होता ना और बीमारी से पहले निराशा आ जाए, और बीमारी के साथ व्यक्ति लड़ता रहे, कोई आशावादी हो, इस सिस्टम में हार्मोन्स का भी सिक्रेशन होने का निराशा में ज्यादा होता है। अब ज्यादा होता तो गुरु ने जाता है, गाड़ियों में शिथिल हो जाती है, आयुर्वेद का चलना पड़ता है। लेकिन इंद्र साथ रहेगा तो आशा होती है। तो देवों के देव महादेव का एक नाम क्या है? इंद्र भी है, जिसका प्रतिनिधित्व सूर्य करता है। बोले सूर्य कैसे करता है भाई? अभी तो तेरे भगवान को दे दिया, अभी तो सूर्य के नाम दे दे रही मत हो। बोले सूर्य ज्योति, ज्योति सूर्य के अंदर तो ज्योति है, वही तो है वो। अच्छा मैं बोल रहा हूं, आपको लगेगा मैं बोल रहा हूं, वाणी बोल रही, बोल पड़ा पड़ा रहे, बोल कारण कौन है? आत्मा ही है। शरीर के अंदर आत्मा निकल जाए तो अभी तुम्हें मेरी वाणी दिखाई दे रही ना, आत्मा तो नहीं दिखाई दे रही। इसी प्रकार से सूर्य का प्रकाश दिखाई दे रहा है, सूर्य के अंदर जो ज्योति है उसको प्रकाशित करने की वो गौड़ में दिखाई नहीं दे रही, लेकिन वो है भाई। सूर्य ज्योतिर्ज्योति, सूर्य में जो ज्योति है उसी इंद्र की, उसकी ज्योति जब सूर्य को मिल गई तो सूर्य क्या बन गया? इंद्र बन गया, ज्योतिर्मय बन गया। शरीर में अग्नि आ जाए और आप छुए तो आप क्या बोलोगे? शरीर में क्या है? किसका ध्यान आएगा आपको? शरीर का आएगा कि अग्नि का आएगा? एक बार छू के देख लो, अग्नि को तपाओ, सूर्य शरीर को लोहे को अग्नि में देकर के तपा लो और तपा करके उसको एक बार अचानक से जैसे पकड़ेगा जैसे, तो क्या होगा? जलेगा। जलते ही आपके ध्यान में कौन आएगा? अग्नि आएगी कि सरिया? ऐसी सूर्य की स्थिति है। सूर्य दिखाई दे रहा है, हम अनुभव नहीं करते, लेकिन सूर्य से जो उष्मा आ रही है, ऊर्जा आ रही है, जो ज्योति है, उसमें वही परमात्मा की ज्योति है। जैसे सरिया अग्नि के साथ आने से गर्म हो गया, वैसे ही सूर्य की शक्ति आने से सूर्य इंद्र हो गया। गुण कर्म स्वभाव, आचार्य बता ना, गुण कर्म स्वभाव जिसके अंदर आ जाते हैं गौणिक नाम भगवान के। ठीक है जी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं आप शक्ति के साथ रहें। अच्छा बहुत